So, a very good morning to all the students of class 8th and good morning to teachers. And I'm Vinu Kalia from Chandigarh Biology Expert. तो बेटा आज हम थोड़ा सा क्या पहली बात तो अटेंटिव बी स्ट्रेट, ठीक है, कि ये स्ट्रेट बैठने का क्या फंडामेंटल है पहले भी बता चुकी हूँ, दोबारा से बताती हूँ कि जितना हम स्ट्रेट बैठेंगे हमारा स्पाइनल कॉर्ड का कनेक्शन ब्रेन से बनेगा. Our nerves will be more active. We will learn the things in small time rather than taking much time to learn those things. Learning doesn't mean cramming. Learning means समझना. दूसरी चीज, अगर हम एक चीज पे आप स्क्रीन पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे विद योर आईज एंड विद योर ईयर, ठीक है, अगेन द लर्निंग विल बी इजी. तो हमें ध्यान से ये आपके नेक्स्ट क्लासेस में आना है कि कोऑर्डिनेशन छोड़ दे बेटे, छोड़ दे, बैठ जा बैठ जा, छोड़ दे, बाकी सब चीजें छोड़ दो. कि हमने क्या कोऑर्डिनेट करना है, ब्रेन को किससे कोऑर्डिनेट करना है, दैट इज ईयर्स एंड आईज से. इन तीनों की कोऑर्डिनेशन ब्रेन, ईयर्स एंड आईज, इनकी कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है? ब्रेन में हमारा एक पार्ट है मिड ब्रेन. मिड ब्रेन इस चीज को कोऑर्डिनेट कर रहा है, ठीक है. हमारा पोस्चर कौन मेंटेन कर रहा है? एक होता है हिंड ब्रेन, ठीक है. सो दैट इज हिंड ब्रेन इज मेंटेनिंग अवर पोस्चर. तो हमें अपने ब्रेन को, पूरे ब्रेन को एक्टिव करना है, अपने सेंस ऑर्गन्स को कोऑर्डिनेट करना है, सो दैट, और बाकी किसी को पटके को ठीक करना, इधर जाना उधर जाना, इसको पेंसिल देना, पानी पीना, कॉपियां एक्सचेंज करना, बेटा ये कौन सी क्लास का काम है? ये नर्सरी वाले बच्चों का काम है. ग्रो अप, ग्रो अप, ठीक है. यू आर नाउ adolescent children, yeah, so behave like that, so grow up students. ठीक है, चलिए हम कर रहे थे, आपने कर रहे थे केमिस्ट्री का पार्ट दैट डील्स विद द केमिकल्स, राइट? यू नो द थिंग्स, है ना. आपने एलिमेंट्स पढ़े, आपने कंपाउंड्स पढ़े, मॉलिक्यूल्स पढ़े, मिक्सचर्स पढ़े, बट डज द केमिस्ट्री हैज टू डू समथिंग विद बायोलॉजी? क्या केमिस्ट्री का बायोलॉजी से कोई लेना देना है? रेज योर हैंड्स इफ यू से यस. केमिस्ट्री एक अलग सब्जेक्ट है, उसका बायोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है. अगर लेना देना है, अगर इट हैज टू डू समथिंग विद बायोलॉजी, रेज योर हैंड्स. हाथ बांध के नहीं बैठना है, बी एक्टिव, टेबल पे हाथ रखो, रेज योर हैंड्स. अगर कुछ केमिस्ट्री का बायोलॉजी से रिलेशन है, रेज योर हैंड्स. चलिए आज मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपको नहीं पता क्योंकि किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया, बट स्लोली द बॉय विद द येलो शर्ट, सामने देखो, बॉटल छोड़ो, ठीक है. तो इधर देखिए. चलिए जी, आज हम देखते हैं कि केमिस्ट्री का बायोलॉजी से, केमिस्ट्री डील्स विद केमिकल्स एंड बायोलॉजी. अनऑर्गेनिज्म, आप ह्यूमन बीइंग ही देखो, ये किसका बना है? केमिकल्स का बना है. हम क्या खाते हैं? हम कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, हम प्रोटीन्स खा रहे हैं, हम पानी पी रहे हैं, क्या है ये? केमिकल्स है. लेट्स सी वन प्रोसेस, ठीक है. तो हमने क्या किया बेटा, ये देखिए, ये कौन सा सिस्टम, यू विल टेल मी विच सिस्टम एम आई ड्राइंग. जोर से बताना है कि कौन सा सिस्टम हम ड्रॉ कर रहे हैं, जल्दी से. हाँ जी बताओ जल्दी से. yes, है ना, मुझे थोड़ी सी आवाज आ रही है. वैसे ब्रीदिंग सिस्टम तो कोई नहीं होता है, इट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम, ध्यान से देखना है कि कैसे काम हो रहा है. यहाँ पे यू हैव स्टडीड इन क्लास 7. बातें नहीं, बातें नहीं, बातें नहीं, बिल्कुल इधर. कैसे नहीं पता तो ध्यान दो. ये क्या है? स्मॉल बलून लाइक स्ट्रक्चर. जल्दी से, 7th पास कर लिया आपने. क्या बोलते हैं? यस, सनफ्लावर, मिडल रो, सेकंड बेंच, गर्ल विद द ग्रीन शर्ट, स्टैंड अप. जल्दी से बताओ, ये बलून लाइक स्ट्रक्चर्स क्या है?
लोटस नो टॉकिंग, हाँ जी, क्या बोलते हैं इनको, बाकी छोड़ दो, हम इधर उधर बातें कर रहे हैं ना, तो पता होना चाहिए, हमें तो आता है ये सब चीजें, 7th पास करके आए हैं। अच्छा चलो मैं थोड़ा सा और क्लियरली दिखा देती हूँ। आपने 7th में मिनिएचर लंग्स बोलते हैं ना इनको, क्या है ये, व्हाट आर दीज? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, है ना, सिट एंड लिसन केयरफुली। दीज आर एल्वियोलाई, ठीक है, दीज आर एल्वियोलाई, ठीक है, एल्वियोलाई से क्या जा रही है, जा रही है, कहाँ पे जा रही है, जा रही है, बातें बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। ऑक्सीजन इज गोइंग इनटू ब्लड, व्हाट डज इट डू इन द ब्लड, क्या करती है ऑक्सीजन यहाँ पे, यहाँ पे हीमोग्लोबिन है, दिस इज आरबीसी के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन क्लास 6th में पढ़ा है कि हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए आयरन चाहिए, तो जैसे ही ऑक्सीजन ब्लड में आई, आयरन ने फटाफट उसको पकड़ लिया, सो दिस ऑक्सीजन इट कंबाइंस विद आयरन ऑफ हीमोग्लोबिन, और ये ब्लड, ध्यान से एवरीबॉडी, क्योंकि इसको हमने केमिस्ट्री से कनेक्ट करना है, आपके चैप्टर से कनेक्ट करना है, व्हेन दिस ब्लड इट गोज इनटू सेल्स, सेल्स के पास आया, तो आयरन ने ऑक्सीजन इसको दे दिया, ऑक्सीजन किससे कंबाइन किया, ग्लूकोज से, एंड ग्लूकोज बर्न्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इन द सेल। सो यहां से क्या आई थी, एयर, यस। नाउ डेफोडिल, डेफोडिल में बेटा मिडिल रो में से लास्ट सेकंड बेंच, द बॉय विद द पटका, रेड पटका, आजा बेटा जल्दी से आजा, रेड या मरून जो भी है मुझे नजर आ रहा है, आजा आजा जल्दी से, कम क्विकली, मिडिल रो लास्ट सेकंड बेंच, जल्दी से आजा, जल्दी से, फटाफट, माइक ऑन कर, कि अब एयर जो हमने इनहेल की थी, व्हाट इज इट, इज इट ए मिक्सचर, इज इट ए कंपाउंड, इज इट एन एलिमेंट, इज इट प्योर सब्सटेंस, इज इट इम्प्योर सब्सटेंस, क्या है? अच्छा, एयर में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, मुझे छोड़ बाकी की चीजें छੱਡ दे, है ना, व्हाट इज प्रेजेंट इन एयर, एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है, जोर से, है, एक कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ओके, और बेटा अगर 8th क्लास में ये नहीं पता तो आई एम अफ्रेड, ठीक है, चल जल्दी से बता दे, जल्दी से, एक ऑक्सीजन, अच्छा अब मुझे बता, लेट अस से ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये नाइट्रोजन प्रेजेंट है, डस्ट पार्टिकल्स है, वाटर वेपर्स है, ये क्या है, क्या ये मिक्सचर है कि या ये एक एलिमेंट है, मिक्सचर, ये तो पीछे से तुम्हारे दोस्तों की आवाजें आ ही गई है, ठीक है, चलो इट इज ए मिक्सचर, बैठो बेटा, बैठो बैठो, और आपके आगे वाले में से, आगे वाले बेंच से अगेन द बॉय विद द टर्बन, आजा बेटे जल्दी से आजा, यस, ब्लू शर्ट, ब्लू शर्ट एंड ब्लू टर्बन, आजा 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 जल्दी से, तो क्या हमने बात की, अब ध्यान से इधर सुनना है कि एयर इज ए मिक्सचर, क्योंकि इसमें बहुत सारी गैसेस है, दैट्स व्हाई इट इज ए मिक्सचर। अब एयर गई एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई में उस मिक्सचर से O2, O2 आ गया ब्लड में, O2, खाली O नहीं, सो व्हाट इज O2, ये एटम है, कंपाउंड है, एलिमेंट है, मिक्सचर है, क्या है ये, मिक्सचर है बेटा। पता क्या बात है, आज ना मैंने आपकी केमिस्ट्री वाली मैम को कहा, मैम कहती भी मैं ना पढ़ाती हूँ इनको, मैंने कहा पढ़ाना पढ़ूना क्या है, इन बच्चों को तो सब कुछ आता है,
है। और यहाँ पे मुझे है ऑक्सीजन इज ए मिक्सचर, कंपाउंड, ये तो पीछे से आ गई। अब मैं आपसे पूछूंगी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल, तब आपको मुश्किल होगी। वेरी सैड, वेरी सैड। अपने साथ वाले लड़के को भी भेजो जरा। सो दिस ऑक्सीजन इट इज ए मॉलिक्यूल, कंपाउंड भी कह सकते हो बट मॉलिक्यूल इज मोस्ट करेक्ट। नेक्स्ट, दिस आयरन, Fe इज आयरन। हाँ जी बेटा, माइक ऑन कर बेटा, माइक ऑन कर। हाँ जी, आयरन बता, आयरन क्या है बेटा? Fe आयरन क्या है ये? दोबारा से जोर से बोल। हाँ, ऊपर कहाँ लिखा होता है? ऊपर कहाँ लिखा होता है जो तुम ऊपर सोचते हो? है इट इज ए मेटल, मेटल इज ओके, मेटल है बट ये क्या है? एलिमेंट है, मिक्सचर है, कंपाउंड है, क्या है ये? एलिमेंट है, दिस इज एलिमेंट। आयरन जो है वो एलिमेंट है। अच्छा बैठो बेटा, बैठो, आप बैठो। यस, लोटस। लोटस में बेटा फर्स्ट बेंच पे जो रेड शर्ट में गर्ल बैठी है, यस, तुम्हारे लेफ्ट साइड में, अपने लेफ्ट साइड में देखना, मेरे लेफ्ट साइड में नहीं, अपने लेफ्ट साइड में। यस, द गर्ल विद द रेड शर्ट, कम ऑन कम ऑन। हाँ जी बेटा, माइक ऑन कीजिए और मुझे बताइए, डू यू नो, यू मस्ट बी नोइंग द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, जल्दी से। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज बच्चे? चलिए मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे सेल्स में आके ग्लूकोज की बर्निंग हुई, ग्लूकोज इज C6H12O6। व्हाट इज इट? दो ही चीजें पूछूंगी मैं इसमें से, बताओ, इज इट ए कंपाउंड और इज इट ए मिक्सचर? इट इज ए कंपाउंड, वेरी गुड, इट इज ए कंपाउंड। बैठो बेटा, मिडल रो सेकेंड बेंच, द बॉय विद द ग्रीन शर्ट, जल्दी से आ जा। वेरी गुड, वेरी गुड, जल्दी से बता दो कि ये ग्लूकोज बर्न हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड बना और वाटर बना। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वाटर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, इज इट ए मिक्सचर, इज इट ए कंपाउंड, इज इट एन एलिमेंट? अरे मिक्सचर मैं की करा। ओहो, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, बैठो बेटा बैठो, इट इज ए कंपाउंड, ठीक है। तो मैम आज आपको पहले यही चीज दोबारा से बताती है कि मिक्सचर क्या है, कंपाउंड क्या है और एलिमेंट क्या है, दोबारा से सुनो, ठीक है। और उसके बाद ढेर सारी एग्जांपल्स देगी और ध्यान से सुनना है। डू दिस वर्कशीट एट योर होम्स, है ना। आज क्योंकि आपको दोबारा से समझाएंगे, वर्कशीट का टाइम नहीं मिलेगा। वर्कशीट्स अपनी घर से करके लाना, अगली बार हम सिर्फ वर्कशीट्स पे काम करें, ठीक है? ओके, चलिए, सो गिव मी 1 मिनट। चलो अब ध्यान से, वी विल रिवाइज जो हमने लास्ट क्लास में किया था, बिकॉज आपको एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स में कंफ्यूजन है। प्लीज बी सीटेड, ठीक है डैफोडिल? ओके, तो यहाँ पे अब हम दोबारा डिस्कस करेंगे व्हाट इज मैटर, वहां से शुरू करते हैं, ठीक है। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज मैटर? मैटर क्या होता है? किसी को आता है तो अपना हैंड रेज करो। अब मैटर से शुरू कर रहे हैं, मैटर तो पता होगा। ओके, लोटस रोल नंबर 20।
Anything that occupies space and has mass is called matter. पता तो फिर बोला क्यों नहीं? अगर आपको पता है then you can raise your hand ना. We are not visible in the camera. That doesn't matter, you can just give me the answer. चलो okay. ठीक है. अच्छा, you're saying जहाँ आप बैठे हो you're not visible in the camera. ठीक है, समझ गई मैं. Okay, please sit down. Yes, that's absolutely correct. तो जो visible है कैमरा में उनको नहीं पता मैटर क्या होता है. I mean, I can see almost your whole class. तो मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास. ठीक है, हमने डिस्कस किया था कि मैटर के दो टाइप्स होते हैं. एक होते हैं जो प्योर सब्सटेंसेस हैं और दूसरे होते हैं जो मिक्सचर्स हैं. ठीक है, उसमें हमने डिस्कस किया था एलिमेंट्स के बारे में. हमने एलिमेंट्स वो डिस्कस किए थे दैट एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंसेस व्हिच हैव ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल. जो सब्सटेंसेस में सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल होते हैं उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं. जैसे मैम ने आपको बहुत एग्जांपल्स दिए हैं ना एलिमेंट्स के. तो आपने क्या एग्जांपल्स किए थे मैम के साथ, अब वो भी देख लो. यहाँ पे कितने एलिमेंट्स आपने डिस्कस किए हैं. ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन का ही मतलब ऑक्सीजन के ही पार्टिकल्स होते हैं ना. सो ऑक्सीजन ओनली हैज वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, तो उसको आप एलिमेंट बोलते हो, राइट. आयरन इज एलिमेंट. हमने डिस्कस किया था कि जो आपके मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, उनको आप एलिमेंट बोलते हो. अब ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, राइट. ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है. दीज आर ऑल एलिमेंट्स. ग्लूकोज इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स. ग्लूकोज एक कंपाउंड है बट इट इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स. तो आपके दो टाइप के प्योर सब्सटेंसेस हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स. जहां पे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं एलिमेंट्स के बारे में. तो लास्ट टाइम हमने ये एग्जांपल्स डिस्कस किए थे. एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंसेस व्हिच कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंसेस दैट विल कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल. लिख रहे हो? लिख लो. नहीं आता तो प्लीज राइट इट डाउन. लिखो, एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंसेस which contain only one type of particles. आपको आता है मिडल रो डैफोडिल, जो पीछे बैठे हो? नहीं आता तो लिखो बेटा. Pure substances which contain only one type of particle. ठीक है, तो आप ये देखो कि आपके पास कितने मेटल्स हैं, है ना. आयरन मेटल है. इसको क्या बोलते हैं? ये जो फॉइल होती है किस चीज की होती है? एल्यूमिनियम. ठीक है, सो आयरन मेटल है आपके पास, एल्यूमिनियम है. लास्ट टाइम मैंने आपको कितने सारे मेटल्स दिखाए थे. आई शोड यू आयरन फाइलिंग्स ऑल्सो, राइट. तो आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर होता है जिसका आपको पता हो. गोल्ड, आई एम श्योर आपको गोल्ड पता है. ठीक है, गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, ये तो वो होते हैं जिनसे ज्वेलरी बनती है, राइट. तो ये सारे आपके मेटल्स हो गए. एक क्लोरोफिल जैसे आप पढ़ते हो ना, क्लोरोफिल में प्लांट्स में क्या होता है? दैट इज अ मैग्नीशियम बेस्ड कंपाउंड. मैग्नीशियम भी आपका एलिमेंट है, दैट इज ऑल्सो मेटल्स. ये सारे एग्जाम्पल्स मेटल्स के हैं. ठीक है, अगर आपने फर्स्ट 30 एलिमेंट्स याद किए हैं तो उसमें आपको ये तो पता होना चाहिए कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है ना.
उसके बाद हम डिस्कस करते हैं नॉन मेटल्स, जैसे जो कॉमन नॉन मेटल्स है। कम ऑन, एयर इज अ मिक्सचर, एयर में क्या क्या है आपके पास, पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उसमें से जो आपके सिंगुलर पार्टिकल्स हैं दे आर एलिमेंट्स। ओके, सो फॉर एग्जांपल यू हैव ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और नॉन मेटल्स आपको कौन से पता है? क्लोरीन पता है आपको? क्लोरीन इज अ नॉन मेटल, है ना? अगर आप में से कोई स्विमिंग करता है तो वो जो पूल है, स्विमिंग पूल, उसमें क्लोरीन डालते हैं टू क्लीन द वाटर। क्लोरीन इज अ डिसइंफेक्टेंट, ठीक है? तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, और आपको कौन से एलिमेंट्स पता है मुझे बताओ। और कोई एग्जाम्पल एलिमेंट का कोई और दे सकता है? कोई भी मेटल, कोई भी नॉन मेटल जो आपके दिमाग में आ रहा हो। बस इतने ही है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, ठीक है? तो ये सारे एलिमेंट्स हैं, दीज आर ऑल एलिमेंट्स। ओके, ठीक है। अब आपको मैं ये सारे एग्जाम्पल्स आई होप आपने नोट कर लिए। लेट्स गो बैक। तो एक आपका टर्म था एलिमेंट्स, दूसरा प्योर सब्सटेंसेस, कंपाउंड्स। कंपाउंड्स अगेन, कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है? प्योर सब्सटेंसेस, पर ये जो कंपाउंड्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। जैसे हमने लास्ट क्लास में एक एक्टिविटी डिस्कस की थी जहां पे हमने डिस्कस किया था आयरन और सल्फर के बारे में, कि आयरन और सल्फर को अगर आपने मिक्स कर दिया देन दैट इज अ मिक्सचर, ठीक है? सो ओके, so iron and sulfur is a mixture, ठीक है? And we had discussed that. अच्छा, so अभी देख लो, हमने एलिमेंट्स की डिस्कशन की थी एवरीबडी। हम वी हैड डिस्कस दैट एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंसेस व्हिच कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। और नेक्स्ट हम कंपाउंड्स की डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है? दैट कंपाउंड्स आर substances, pure substances which are made up of elements, ठीक है? वो एलिमेंट से बनते हैं। सो जो एलिमेंट से बनते हैं उनको आप कंपाउंड्स बोलते हो। जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था आयरन और सल्फर के बारे में, राइट? दैट इफ यू हैव आयरन एंड यू हैव सल्फर, अगर आप उनको उनके केमिकली रिएक्ट करोगे दैट विल बी कॉल्ड आयरन सल्फाइड, दैट इज अ कंपाउंड, ठीक है? तो ये देख लो, जिनको एलिमेंट्स नहीं पता क्या होते हैं, ये बहुत कॉमन मटेरियल्स हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स। आई थिंक सनफ्लावर, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। ये जो कॉमन मेटल्स, नॉन मेटल्स हैं, उनको आप एलिमेंट्स कहते हो, जो एक ही पार्टिकल से रिप्रेजेंट होते हैं। ओके, जिनमें एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं उनको आप एलिमेंट्स बोलते हो। नाउ लेट मी टॉक टू यू अबाउट कंपाउंड्स। लिखो, कंपाउंड्स आर, please write it down. Compounds are pure substances compounds are pure substances which are formed compounds are pure substances which are formed when elements combine
Compounds are pure substances which are formed when elements combine in a fixed ratio. मतलब कि अगर आपके पास हाइड्रोजन है एलिमेंट, ऑक्सीजन एलिमेंट है, उससे आपका क्या बनेगा? वाटर. तो वाटर आपका कंपाउंड है. एक बार ये वाटर के मॉलिक्यूल्स बन गए, दीज आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस. ठीक है, वाटर है आपका, देन आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड्स. फिर आपका शुगर, जैसे मैम ने ग्लूकोज का एग्जाम्पल दिया था, दैट इज ऑल्सो अ कंपाउंड. सॉल्ट इज अ कंपाउंड. ये मैं आपको वो एग्जाम्पल्स दे रही हूँ जो आपके डेली लाइफ में यूज होते हैं. ग्लूकोज शुगर ही हो गया ना एक तरीके से. तो शुगर, सॉल्ट जो आप यूज करते हो, सॉल्ट क्या होता है आपका? सोडियम क्लोराइड. ठीक है, तो जो हम नमक खाते हैं दैट इज ऑल्सो अ कंपाउंड. ओके, तो एटलीस्ट ये जो एग्जाम्पल्स हैं जो कॉमनली यूज होते हैं, दीज यू शुड नो कि ये सारे आपके कंपाउंड्स हैं. लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था. अच्छा, अब ये मेरे को दोबारा ना बोलना पड़े. सनफ्लावर, ये जो आप लास्ट रो में दो बच्चे बैठे हो, रेड शर्ट्स, रेड पटकास, प्लीज प्लीज कॉन्सेंट्रेट. सो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था अबाउट एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड्स की. कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज होती है, जैसे वाटर की प्रॉपर्टीज जो हैं वो एलिमेंट्स से डिफरेंट है. लाइक हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैसेस हैं, बट वाटर इज अ लिक्विड. ठीक है, तो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स भी डिस्कस किया था. ओके, तो थोड़ा ये याद रखो. हमने डिस्कस किया था कि जैसे आयरन और सल्फर जब कंबाइन करेंगे, दे विल फॉर्म आयरन सल्फाइड विच इज अ कंपाउंड. ये एक्टिविटी थी हमारी लास्ट क्लास में. देन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस, दीज आर ऑल कंपाउंड्स. ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट इज ऑल्सो अ कंपाउंड. CO2 होता है, वैसे ही CO भी होता है, दैट इज कॉल्ड कार्बन मोनोऑक्साइड. तो ये सारे कंपाउंड्स हैं जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से बने होते हैं. ओके, फाइन. अच्छा, मिक्सचर्स क्या होते हैं? लेट्स डिस्कस दैट ऑल्सो. मिक्सचर्स के बारे में भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. डेफिनेशन वी हैड डिस्कस्ड कि मिक्सचर्स क्या होते हैं. तो मिक्सचर्स होते हैं आपके वो सब्सटेंसेस which are formed by just mixing two or more substances together. जैसे आपने सैंड और वाटर को मिक्स किया तो मिक्सचर बन गया, आपने सॉल्ट और वाटर को मिक्स किया तो मिक्सचर बन गया. ठीक है, सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्सचर्स. ठीक है, सो जैसे यहाँ पे आपके होमोजीनियस मिक्सचर्स हैं. होमोजीनियस मिक्सचर्स जिनको जब आप दो सब्सटेंसेस को मिक्स करो एंड यू आर नॉट एबल टू टेल द डिफरेंस, इट लुक्स लाइक वन सब्सटेंस. ओके, सो उसको आप होमोजीनियस मिक्सचर बोलोगे. जैसे सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, दीज आर होमोजीनियस मिक्सचर्स. वहीं पे अगर मैं पानी में ऑयल डाल दूं या मैं सैंड डाल दूं, then you can see the separate layers. These are heterogeneous mixtures. Okay, तो मिक्सचर्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, बट आपने एग्जाम्पल्स याद रखने हैं. एयर इज ऑल्सो अ मिक्सचर. ओके, सनफ्लावर सेकेंड रो, क्या कर रहे हो आप बेटा? व्हाट आर यू एक्सचेंजिंग?
प्लीज ध्यान दो, ठीक है? आपको अगर नहीं आता तो सीख लो. सो मिक्सचर्स क्या होते हैं एग्जैक्टली? मिक्सचर्स वुड बी substances, impure forms of matter. लिखो, mixture is an impure form of matter which can be formed when, impure form of matter which can be formed when elements and compounds are mixed in any ratio. Formed when elements and compounds are mixed in any ratio. ठीक है? समझ आया है आपको या कुछ पूछना है? कोई डाउट है तो बताओ. अगर समझ आया है तो बताओ, कोई डाउट है तो भी बताओ. चलो लेट्स डू दिस असाइनमेंट. ठीक है, जल्दी से मुझे बताओ, आयरन क्या है? एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर. जिसको पता है अपना हैंड रेज करो, विल बी वेरी क्विक. ठीक है? ओके, आई कैन सी डैफोडिल में लास्ट रो गर्ल. आपने अपना हैंड रेज किया था ना? डोंट बी वो, अब आके जल्दी से बताओ. हाँ जी, आयरन क्या है? वेरी गुड, ठीक है. देन लोटस, लोटस में फॉर द नेक्स्ट वन एनीबडी, ऑक्सीजन क्या है? ये रेड गर्ल, जल्दी से आके आंसर बोल दो बस. वेरी गुड, ऑक्सीजन इज ऑल्सो एन एलिमेंट. एक ही दे हैव जस्ट वन सब्सटेंस इन इट ना, तो यस इट इज एन एलिमेंट. ठीक है. अब कॉपर क्या है? यस, ब्लू शर्ट गर्ल, लोटस, जो द फ्रंट बेंच. एलिमेंट, दैट इज करेक्ट. वाटर क्या है? एनीबडी? कंपाउंड. ओके, बैठ जाओ. दैट्स करेक्ट, वेरी गुड. अब मेरे को कोई सनफ्लावर में से बताएगा, व्हाट इज कार्बन डाइऑक्साइड? सनफ्लावर में से एनीबडी, इज कार्बन डाइऑक्साइड एन एलिमेंट, कंपाउंड और अ मिक्सचर? अब देखो ये उसमें जा रहा है, पर मुझे किसी ने सनफ्लावर में हैंड रेज नहीं किया. बट यस, यू आर राइट, जो सबने आंसर दिया है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कंपाउंड. अब अच्छा, डैफोडिल में मिडल रो, जिसने हैंड रेज किया हुआ है, आप अपने बाल ठीक कर रहे हो पर आप आगे आ जाओ. डैफोडिल मिडल रो, ब्लू शर्ट. हाँ, अब आप मुझे बताओगे फॉर शुगर. Sugar is a compound, element or mixture? Compound, okay, right. ठीक है, तो ये एक्सरसाइजेस ऐसे आपको पता होनी चाहिए. यू शुड बी एबल टू टेल द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर्स. ये आपका प्रिपेयर हो जाना चाहिए. ओके, एंड जिन बच्चों को फर्स्ट 30 एलिमेंट्स के निमोनिक्स आते हैं, वेल एंड गुड. इफ यू डोंट नो, तो ये आपके लिए कुछ निमोनिक्स हमने चूज किए थे विच आर इजियर, और इससे आपको 10-10 एलिमेंट्स इजिली याद हो जाएंगे. So hi, hello, listen, BBC news on Friday nights. That's hydrogen, helium, lithium, beryllium. So first alphabet, first मतलब जो word है उसके first alphabet से match करना चाहिए. So hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. Okay. उसके बाद
Naughty Maggie always sings, Pratap sings clearly around kind cats. ठीक है, तो ये भी आप नोट कर सकते हो इफ यू वांट टू. अगर आपके पास कोई निमोनिक नहीं है टू लर्न द फर्स्ट 30 एलिमेंट्स, अगर आपको नहीं पता तो आप इनमें से कोई भी लाइन लिख लो ताकि आपको ये याद हो जाए. एलिमेंट्स लिखने जरूरी नहीं है, सिर्फ ये लाइंस लिख लेना, उससे आपको नीचे के एलिमेंट्स याद हो जाएंगे. ओके, so naughty Maggie always sings, Pratap sings clearly around kind cats. This is for element number 10 to 20, sodium to calcium. Last is scary tigers visit crazy mountains, friendly cows need cute zookeepers. ये है from 21 to 30, from scandium to zinc. ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लो ताकि आपको ये सारे एलिमेंट्स याद हो जाए. फाइन, प्लीज नोट इट डाउन. ठीक है, so all of these are elements and I think I'll stop here because it's time, but आप ये नोट डाउन कर लीजिए प्लीज. और ये याद रखना जो आज हमने कॉन्सेप्ट किया, अब ये दोबारा ना करना पड़े आपको. एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर्स के बहुत सारे एग्जांपल्स दे दिए हैं मैंने. ठीक है, डेफिनेशंस, इनकी एग्जांपल्स प्लीज मेक श्योर कि आपको आता हो. ओके,